दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं किसान तक। बासमती को लेकर के एक भ्रम पीछे फैलाया जा रहा था कि जो केंद्र सरकार ने इसकी एमएपी तय की है $1200 प्रति टन, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो जो भारत का इंटरनेशनल मार्केट है बासमती का, उसका कब्जा कर रहा है। उस पर पूरी तरह से वो हावी होता जा रहा है और सरकार की एक पॉलिसी की वजह से भारत उसमें बहुत पीछे छूट रहा है। एक ये थ्योरी जो लाई गई थी पिछले बासमती का जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो एमईपी है, जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको बढ़ाने की वजह से उसको सरकार ने लोकसभा में खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एमईपी लगाने की वजह से जो 2 महीने तक $1200 प्रति टन का एमईपी था, उसकी वजह से एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है। दोस्तों, आपको साधारण शब्दों में बता दें तो पहले इस तरह का प्रावधान था कि बासमती का जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें किसी भी देश का कोई जो इंपोर्टर है वो यहाँ के एक्सपोर्टर से टाई अप करके जिस भी रेट पे चाहिए वो ले सकता था। लेकिन सरकार ने देखा कि उसकी आड़ में जो प्रतिबंधित चावल है, जैसे गैर बासमती जो सफेद चावल है उस पर प्रतिबंध है उसके एक्सपोर्ट पे, तो उसकी आड़ में, बासमती की आड़ में उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने इस तरह के जो गड़बड़ी थी उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया कि अगर $1200 प्रति टन से कम पे कोई सौदा होगा एक्सपोर्ट का तो हम उसे नहीं करने देंगे। यानी अगर $1199 प्रति टन पे आपने किसी देश में बासमती चावल एक्सपोर्ट करने का सौदा किया तो उसे सरकार नहीं करने देगी। लेकिन $1200 या $1200 प्रति टन से ऊपर अगर कोई रेट आपको दे रहा है तो हम एक्सपोर्ट करने देंगे। तो ये जो शर्त थी ये 26 अगस्त को इसी साल केंद्र सरकार ने लगाई। एपीडा को आदेश दिया वाणिज्य मंत्रालय ने कि ये शर्त आप लगाइए ताकि जो गैर कानूनी जो गतिविधि है, जो एक्सपोर्ट बैन है जिस चावल का, उसका एक्सपोर्ट ना हो बासमती की आड़ में। तो $1200 प्रति टन का जो एमईपी है उसको लगाने के बाद पूरी जो एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री है, बासमती एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है, वो बेचैन हो उठी थी और उसने कहा कि ये जो फैसला है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्योंकि तब जो हमारा जो सबसे बड़ा कंपटीटर है बासमती में वो है पाकिस्तान, और वो 1000 से $1100 प्रति टन पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो हमारा मार्केट है, इसके लिए उदाहरण दिया गया कि जो तुर्की में एक मेला लगता है, व्यापार मेला लगता है, उसमें हर साल जब भारत जाता था तो भारत को ऑर्डर मिलते थे, लेकिन इस साल एमईपी ज्यादा होने की वजह से वहां पे भारत को ऑर्डर नहीं मिले। तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया और तमाम जो इंडस्ट्री के जो बड़े ब्रांड है, बासमती चावल के बड़े ब्रांड हैं, उनके जो मालिक हैं या उनके जो टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने केंद्र सरकार में जो अधिकारी हैं इससे एक्सपोर्ट से जुड़े, और जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनसे मुलाकात की। कई दौर की मुलाकातों के बाद सरकार इस बात पे अड़ी रही कि $1200 मतलब जो प्रति टन का जो हमने शर्त लगाई है वो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो खासतौर पे पंजाब के बासमती एक्सपोर्टर हैं, वहाँ के सांसदों से उन्होंने चिट्ठी लिखवाई और ये कहा कि उदाहरण दिया कि पिछले 2 साल में कि जो औसत जो रेट रहा है वो 900 से $1000 प्रति टन के रेट पे वहाँ पे बासमती गया है। और उन्होंने ये तर्क दिया कि चूंकि बासमती का ज्यादातर हिस्सा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो है सिर्फ टूटा हुआ बासमती चावल ज्यादा खाया जाता है। जो खड़ा बासमती चावल है, जो प्योर बासमती चावल है, उसकी खपत कम है, उसकी जो ज्यादातर डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में हम उसके एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं। और पिछले साल हमने इससे 38,500 करोड़ रुपए की अर्निंग की थी इसकी वजह से। तो ये एक बड़ा फैक्टर ये था कि जो एक्सपोर्टर है उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया और देश को नुकसान होगा। जो विदेशी मुद्रा मिलती है भारत को बासमती चावल एक्सपोर्ट करके, उसका नुकसान होगा। और सबसे बड़ी जो हमें चिंता की बात है कि जो हमारा कंपटीटर है पाकिस्तान, वो हमारे मार्केट को कब्जा कर रहा है। क्योंकि बासमती चावल का जो ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है वो मुस्लिम कंट्री में होता है, मिडिल ईस्ट में होता है, तुर्की वगैरह में होता है। तो इन्होंने
एक जो पाकिस्तान एंगल इसमें शामिल किया कि हमारा सारा एक्सपोर्ट उसकी वजह से बाधित हो रहा, उस एंगल को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। एक हरसिमरत कौर बादल जो है पंजाब की, जो शिरोमणि अकाली दल की सांसद है, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या जो आपने $1200 MEP लगाई उसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट क्या आया। तो उस पे जो अनुप्रिया पटेल हैं वाणिज्य राज्य मंत्री, उन्होंने जवाब दिया कि इसका असर नहीं रहा है कोई एक्सपोर्ट पे, बल्कि एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले बढ़ गया है, क्योंकि 2 महीने का जो एक वक्त था उसमें बैन था। 26 अगस्त को इस पे MEP $1200 की लगाई गई और 26 अक्टूबर को ये खुला, तो 2 महीने सितंबर और अक्टूबर ये दोनों में बैन रहा। तो सरकार ने एक डेटा जारी किया है और उस डेटा के हिसाब से बताया है कि ये जो आपकी थ्योरी है एक्सपोर्ट कम होने की MEP ज्यादा करने की वजह से, वो थ्योरी गलत है। और वो डेटा भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार ने ये बोला है कि जो सितंबर 2022-23 में जो सितंबर में 2.8 लाख मीट्रिक टन जो बासमती चावल एक्सपोर्ट हुआ था और 303 मिलियन अमेरिकी डॉलर उससे हमने हासिल किए थे। जबकि इस साल सितंबर में 2.98 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल एक्सपोर्ट हुआ और उसकी वजह से हमने 365 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित किया। जबकि अक्टूबर में जो पिछले साल का अक्टूबर गया है जिसमें 2.54 लाख मीट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया था, जिसके बदले हमें 266 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिला था। और इस साल हमने 3 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया और हमें 359 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी वजह से हमें मिला। तो निश्चित तौर पे दोस्तों कि उससे पहले के मुकाबले ज़्यादा हमें पैसा मिला, ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि ज़्यादातर जो चावल है अलग अलग तरह के, जैसे टूटा चावल पहले से उसके एक्सपोर्ट पे बैन है, गैर बासमती जो सफ़ेद चावल है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है उसके एक्सपोर्ट पे। तो तमाम देशों ने महंगा बासमती भी मंगा के खाया, क्योंकि एक क्राइसिस सी बनी हुई है कि पता नहीं क्या होगा। और 2 ही देश दुनिया में ऐसे हैं जो बासमती पैदा करते हैं। बाकी देशों में बासमती के नाम पे जो नकली चावल है वो नकली बासमती हो सकती है, लेकिन 2 देश भारत और पाकिस्तान जो इंडो गंगेटिक प्लेन में जो एरिया आता है वहाँ पे वो बासमती चावल पैदा करते हैं। 110 के आसपास जिले हैं दुनिया भर में जहाँ पे बासमती चावल पैदा होता है। उसमें से 14-15 जिले जो हैं पाकिस्तान में, बाकी जिले हमारे पास हैं। तो हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ा हमारा कंपटीटर बासमती के मामले में पाकिस्तान है, और उसी एंगल को जो वो एक कमजोर कड़ी है, उस एंगल को लेके जो एक्सपोर्टर हैं लगातार ये बात कर रहे थे भारत सरकार के सामने कि जो पाकिस्तान है वो किसी कीमत पे हमारी मार्केट है उसको कब्जा न कर पाए। इसके लिए हमें इसका जो MEP है वो घटाना पड़ेगा, जो न्यूनतम इसका निर्यात मूल्य है वो घटाना पड़ेगा। तो सरकार इसके दबाव में आई और उसने $950 26 अक्टूबर को कर दिया कि $950 पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो $150 के उनको रिबेट मिली जो पहले $1200 था। तो सरकार ने कम तो कर दिया, लेकिन दूसरी ओर ये भी सरकार ने कहा है कि जो आपकी थ्योरी थी कि इसकी वजह से जो हमने MEP ज्यादा की उसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हुआ, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। और उसके लिए उसने जो विदेश व्यापार निदेशालय उसके आंकड़े दिए हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया। तो फिलहाल जो अभी बासमती के जो आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि अभी पूरे साल का डेटा नहीं आया कि ये जो बासमती का एक्सपोर्ट है 38,500 करोड़ जो पिछले साल था उससे कहीं ज्यादा होगा इस साल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब $1200 पे भी लोग लेने के लिए तैयार हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा अमाउंट हमारे पास बासमती के एक्सपोर्ट में आएगा। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बासमती जो उत्पादक है वो भारत है। यहाँ पे करीब 60 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल की पैदावार होती है, इसमें से करीब 80% हिस्सा एक्सपोर्ट हो जाता है। और 60 लाख जो मीट्रिक टन बासमती चावल का मतलब
ये जो टोटल भारत में अलग अलग चावल की तरह की जो चावल की वैरायटी है उसका पैदावार होती है, उसका करीब 4.5% ही बासमती का हिस्सा है। लेकिन ये चूंकि महंगा है, 100 रुपए किलो के आसपास का इसका निर्यात होता है, तो निश्चित तौर पे इससे हमें पैसा ज्यादा मिलेगा और मिलता है। और लेकिन फिलहाल आज जो बात है कि जो थ्योरी गढ़ी गई थी पाकिस्तान के नाम पे, उसको भारत सरकार ने खारिज कर दिया है कि पाकिस्तान ने $1200 एमएपी करने के बावजूद पाकिस्तान का एक्सपोर्ट उतना नहीं रहा। एक्सपोर्ट की जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में जो भारत की साख है, भारत के चावल की जो साख है, वो जो है अब भी कायम है। चाहे जितना हो, दाम भले ज्यादा हो, लेकिन लोग, तमाम देशों के जो लोग हैं वो भारत का चावल खरीदना पसंद करते हैं, खासतौर पे बासमती। तो ये फिलहाल इंडस्ट्री की थ्योरी खारिज हो गई है। इंडस्ट्री को इससे थोड़ा सा धक्का पहुंच सकता है कि फिर आने वाले दिनों में सरकार कभी भी ये कह सकती है कि जब आपका एक्सपोर्ट प्रभावित नहीं हुआ तो हम हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको रिवाइज कर दें या बढ़ा दें। सरकार के पास ये कहने का मौका है। और अगर ये जो इंडस्ट्री है बासमती के नाम पे कोई और चावल मिक्स करके एक्सपोर्ट करेगी या किसी भी तरह की गड़बड़ी करेगी, तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के पास एक अच्छा बहाना है कि वो कभी भी इस डेटा के आधार पे सितंबर और अक्टूबर, पिछले साल के सितंबर अक्टूबर और इस साल के सितंबर अक्टूबर के डेटा के आधार पे कभी भी आपका एमएपी जो है आज जो लगा हुआ है $950 है, उसको कभी भी रिवाइज करके $1200 प्रति टन या उससे ज्यादा भी कर सकती है। तो दोस्तों, कम से कम फिलहाल आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जितने भी बासमती एक्सपोर्ट करने वाले संगठन हैं उनको ये श्योर करना पड़ेगा, वरना सरकार के पास एक हथियार तो है, क्योंकि आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है ये हमारे किसान तक पे भी आप आके इसकी टेक्स्ट स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की और खबरों के लिए बने रहे किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।